हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से चैप्टर 13 के ही जो हैं +2 केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट लेके आए हैं। ये बोर्ड्स में बहुत ही यूजुअली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं चैप्टर 13 के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये एक्चुअल में थर्ड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब अमीन्स वाले चैप्टर का। ओके, फर्स्ट 2 पार्ट्स में पहले बता चुकी हूँ जिसमें हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी। आज के इस थर्ड पार्ट में हम केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। केमिकल टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट होते हैं जिनको यूज़ करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से वाला अमीन है। आपको पता है अमीन को बेसिकली हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं: प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन वो होता है जिसके पास 1 एल्काइल डेरिवेटिव होगा, सेकेंडरी के पास 2 एल्काइल डेरिवेटिव होंगे और टर्शरी के पास 3 एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो हम हमारे फर्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इस टेस्ट का नाम है कार्बिल अमीन टेस्ट। ओके, ये टेस्ट बेसिकली यूज ही आप करते हो प्राइमरी अमीन्स के लिए, यानी कि प्राइमरी अमीन्स ही कार्बिल अमीन टेस्ट को रिस्पोंड करते हैं या पॉजिटिव शो करते हैं। इधर हमने एक एग्जांपल लेके बात को समझाया है कि मानो हमारे पास मिथाइल अमीन है, ये एक प्राइमरी अमीन है। जब हम इसको अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ डील करते हैं तो ये बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल, मतलब बहुत ही फाउल स्मेल लिबरेट करता है। ओके, यानी कि हमने अपनी बात को जस्टिफाई किया कि हमने एक 1 डिग्री अमीन लिया, मतलब प्राइमरी अमीन लिया जो कि यहाँ पे मिथाइल अमीन है। इसको जब हमने हीट किया अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म मैंने कल भी बताया है ट्राइक्लोरोमीथेन को ही क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, तो ये एक ऑफेंसिव स्मेल प्रोड्यूस करता है। ओके, जबकि जो सेकेंडरी अमीन्स हैं वो ये टेस्ट देते ही नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्बिल अमीन टेस्ट, तो कार्बिल अमीन टेस्ट इज दैट टेस्ट इन विच प्राइमरी अमीन्स आर टेस्टेड with alcoholic KOH and chloroform. Okay, and secondary amines never respond to कार्बिल test, मतलब ये टेस्ट secondary amines शो नहीं करेंगे. Okay, now our next test is nitrous acid test. ये भी कार्बिल अमीन टेस्ट की तरह प्राइमरी अमीन्स के लिए ही यूज होता है, मीन्स प्राइमरी अमीन्स ही नाइट्रस एसिड टेस्ट को रिस्पोंड करते हैं। यहाँ पे भी हमने एग्जांपल लिया मिथाइल अमीन का। मिथाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है जो रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम नाइट्रेट इज NaNO2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। और जब ये रिएक्ट करता है तो ये रिलीज करता है डाई नाइट्रोजन गैस को, मतलब N2 गैस को। ओके, सेकेंडरी अमीन्स इस टेस्ट को नहीं शो करते हैं, मतलब सेकेंडरी अमीन्स सोडियम नाइट्रेट या हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मीन्स ना तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे और ना ही इस टेस्ट को शो करेंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, नाम ही इंडिकेट कर रहा है नाइट्रस एसिड टेस्ट, तो वी आर टेकिंग सोडियम नाइट्रेट along with the hydrochloric acid that is HCl, and when they are reacted with the primary amine, यहाँ पे हमने प्राइमरी अमीन मिथाइल अमीन लिया है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रिलीज होगा या लिबरेट होगा N2 गैस, जबकि सेकेंडरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ओके, नाउ आवर थर्ड टेस्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट is the test which is used for secondary amine. अभी तक हमने 2 टेस्ट किए हैं, कार्बिल अमीन टेस्ट और नाइट्रस एसिड टेस्ट, और दोनों के दोनों टेस्ट हमने प्राइमरी अमीन के लिए बोला है। ओके, बट ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है इट इज फॉर द सेकेंडरी अमीन। ओके, तो हमें पता होना चाहिए पहली बात तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट एक्चुअल में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सेकेंडरी अमीन को जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेंजीन सल्फोनामाइड बना देगा। क्या बना देगा? बेंजीन सल्फोनामाइड्स, या फिर कोई भी सल्फोनामाइड्स जो भी आप उसके साथ रिएक्शन में यूज कर रहे हो। ओके, नाउ लास्ट टेस्ट जो आज हम बात करेंगे वो है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट बेसिकली एनालिन के लिए होता है। एनालिन आपको मालूम है, एनालिन को जब दिस इज एनालिन, ओके, बेंजीन के साथ जब हम NH2 को जोड़ दें तो एनालिन जब रिएक्ट करता है HNO2 के साथ,
ठीक है, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ, और यहाँ पे HNO2 के साथ हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लिया फिनॉल का, तो ये ऑरेंज कलर के फ्यूम्स देगा आपको। Aniline when react with HNO2 and alkaline solution of phenol, it gives orange color. एजो डाई टेस्ट में हमेशा ऑरेंज कलर आएगा, और ये टेस्ट बेसिकली एनालिन को टेस्ट करने के लिए होता है या डिटेक्ट करने के लिए होता है। जब हम एनालिन को रिएक्ट करते हैं HNO2 और एल्कलाइन फिनॉल के साथ, तो हमारे पास ऑरेंज कलर के फ्यूम्स आएंगे। बेंजाइल अमीन इस टेस्ट को रिस्पोंड ही नहीं करता, मींस बेंजाइल अमीन इस टेस्ट के लिए नेगेटिव है।